हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा चैप्टर 12 था, उसका जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उसके मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बस उसके 10 या 12 क्वेश्चन और बच गए थे जो पिछले वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज बेसिकली जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हीट और जो इलेक्ट्रिक कंजप्शंस हैं उस पर बेस्ड है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया था पिछला वाला, पहले उस पर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग हीट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि एन इलेक्ट्रिक टोस्टर ऑफ 50 ओम, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, और एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम, और फिर एक वाटर फिल्टर है जो कनेक्टेड किया हुआ है जो कि 500 ओम का है इन पैरेलल विद 220 वोल्ट, यानी सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है पोटेंशियल 220 के साथ। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 R2 R3 और इन तीनों को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो देखो फिगर में आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से ये पैरेलल में है या पैरेलल में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकालिए सो दैट सेम करंट फ्लोज एज कम्पेयर टू ऑल थ्री कनेक्शन ऑफ, मतलब कि इन तीनों से जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इससे फ्लो होना चाहिए, इस इलेक्ट्रिक आयरन से, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो पहले तो हमको करंट पता करना पड़ेगा कितना करंट इससे पास हो, क्योंकि बोल रहा है कि उतना ही पास होना चाहिए जितना इन तीनों से पास हो रहा है। तो पहले इन तीनों से कितना करंट पास हो रहा है वो निकालेंगे, वही करंट पास करेंगे इलेक्ट्रिक आयरन से और इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। समझ गए? तो चलो हमारे पास जो जो वैल्यूज आप लोग लिख लोगे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। R1 दिया हुआ है 50 ओम, R2 दिया हुआ है हमारे पास 100 ओम, और R3 दिया हुआ है 500 ओम, और हमारे पास V का वैल्यू कितना है 220। तो ये R1 R2 R3 पैरेलल में है ना, तो लिख लोगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3। 1/R1, R1 का वैल्यू 50, 1/R2 100, 1/R3 500। ठीक है, एलसीएम हम लोग इसका निकाल लेंगे। जो भी हमारा एलसीएम निकालने से आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा। आर इक्विवेलेंट हम लोग इस तरह निकाल लेंगे। उसके बाद देखोगे कि जो भी हमारा वैल्यू आएगा आर इक्विवेलेंट का, आर इक्विवेलेंट आप लोग निकालोगे तो उसका वैल्यू आना चाहिए समथिंग कितना, एलसीएम निकालोगे 50 100 और 500 का, तो आ जाएगा आपका 500, और ऊपर में 10 50 से डिवाइड दोगे 10 आएगा, ये 5 आएगा और ये 1 आएगा, तो 15 16 यानी 16/500 आना चाहिए। तो ये 1/R इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो तो उलट जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो 500/16 ये आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। तो डिवाइड देंगे तो आर इक्विवेलेंट हमारा जो पैरेलल में आएगा वो आएगा 31.25 ओम, इतना आना चाहिए आपका। आर इक्विवेलेंट निकल गया हमारे पास। अब बोल रहा है कि उतना ही करंट पास होना चाहिए, सेम करंट पास होना चाहिए। इसमें से करंट भी वही पास होगा जो उसमें पास हो रहा था, कितना 125/4 कहाँ से आया, तो हम लोग आया था 500/16 आया था ना, तो कट करो 4 का टेबल से, ये 4 4 जा 16, ये कितना आ गया 125, तो 125/4 आ गया, और इसको डिवाइड किए थे तो 31/25 आया था। तो इसको अभी पॉइंट में ना लेकर के यही लेते हैं। करंट हमारा 125/4 है, आई पता और भी पता 220, आई और भी पता है। ठीक है, सॉरी ये आई नहीं आर निकाल रहे थे ना हम लोग, सॉरी ये आर निकाल रहे थे, ये रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, तो आर पता है और भी पता है 220 का, तो यहाँ से आई निकल जाएगा, आई निकलेगा ना, आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू V/R। तो V कितना है 220 वोल्ट है, और आर अभी जस्ट हम लोग कितना निकाले 125/4, तो 4 तो ऊपर चला जाएगा। अब कट कर दो, कट करने पे जो आएगा हमारा वो आएगा 7 एम्पियर। ठीक है, 5 का टेबल से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 का टेबल से 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, फिर ये अब कट कर सकते हो, जो आएगा हमारा 7 एम्पियर निकाल लोगे। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा 220 ऊपर और इंटू 4/125 कट करके 7 एम्पियर। तो हमारा जो करंट आ जाएगा वो है 7 एम्पियर। देखो कहीं डिवाइड में अगर कोई गलती होगा तो आप लोग उसको ठीक कर लोगे, ठीक है, हो सके डिवाइड में गलती हो। तो इस तरह से हमारा निकल गया करंट कितना, 7 एम्पियर। 7 एम्पियर करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है और उस इलेक्ट्रिक आयरन में भी फ्लो हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 जूल हीट जनरेटेड फ्रॉम 4 ओम रेजिस्टेंस। तो एक 4 ओम का रजिस्टर है जिससे 100 जूल का हीट जनरेट होगा। यानी वो क्या क्या पता है, हमको पता है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, और जो भी हमारा यहाँ पे हीट है, चूँकि सॉरी यहाँ पे 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम हीट ले सकते हैं या पावर मिलेंगे तो पर जूल सेकेंड हो जाएगा, 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है, या फिर उसको 100 वाट बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो जूल जो है ना कहा गया क्वेश्चन में 100 जूल पर सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड छूट गया, सेकेंड होगा, तो ये 100 जूल पर सेकेंड होगा। तो ये 100 जूल पर सेकेंड मतलब क्या, वाट। पावर मेरा कितना हो गया, 100 वाट, पावर हमको पता है। उसके बाद तो पावर से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई का तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस का बात है, तो इसको आर में लाना पड़ेगा। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर, तो आई की जगह वी बाई आर रख देंगे। तो P इक्वल टू वी आई था, जहाँ पे आई के जगह पे वी बाई आर रखेंगे, कितना आ गया, वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना है, वी हमको नहीं पता, बाई आर कितना है 4 ओम, और ये पावर कितना था, पावर 100 था, 4 डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, वी स्क्वायर इक्वल टू 400 आएगा, और वी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। ये तो हमारा पूछा था कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द रेजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 960 कूलम फ्रॉम 50 वोल्ट इन 1 आवर। 1 घंटे में 50 वोल्ट के बैटरी से 960 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो चार्ज कितना हीट जनरेट करेगा। यानी हमारे पास Q पता है 960, हमारे पास V पता है 50, और हमारे पास टाइम पता है 1 आवर। 1 आवर को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 × 60 ये हो गया। तो चूंकि V और Q पता है, तो V और Q से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू W/Q होता है, V इज इक्वल टू W/Q। तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V इंटू Q, Q चल जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखो तो V कितना है 960, Q कितना है, सॉरी V कितना है, V हमारा यहाँ 50 है, तो V Q हो गया 960 और V हो जाएगा 50, ठीक है। ये V को बाद में लिख दिए, Q को पहले, तो मल्टीप्लाई कर लो 960 इंटू 50 कितना आ जाएगा हमारे पास, लगभग 48,000 जूल, ठीक है। तो हमारा वर्क डन निकल गया 48,000। अब देखोगे ये जो इतना ज़्यादा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा कितना वर्क डन जो निकला था 48,000 जूल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे इसको कि 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे ना, 4.8, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट डालेंगे, वो हो गया, और एक डिजिट इसका, सॉरी 3 जीरो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, 30 48,000 है ना, 30 इतना जूल। तो क्या हो गया 1 2 3 4 के बाद पॉइंट डालेंगे 4.8, तो 10 का पावर 4 जूल, ये हो गया हमारा वर्क डन। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना तो इसको ऐसे रखना है। तो ये हमारा वर्क डन हो गया, या फिर एनर्जी या हीट बोल सकते हैं, ये हमारा हीट ही, क्योंकि वर्क डन से ही हीट जनरेट होता है, तो यही हमारा हीट हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास आई और आर और टी तीनों पता है, सॉरी अगर हमको आई आर टी तीनों पता है, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी से यूज़ करेंगे, या यू का फॉर्मूला लगा के हम हीट निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर चार्ज और वोल्ट पता है, तो उसमें हम इस वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ करके हम
एनर्जी या हीट या कुछ भी निकाल सकते हैं कि कितना हीट जनरेट हो रहा है। हीट दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा है कि देखोगे तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू 20 ओम रजिस्टर। जो 5 एम्पियर का करंट है वो कहाँ से फ्लो हो रहा है, वो 20 ओम का रजिस्टर से फ्लो हो रहा है। आया बात समझ में? तो देखोगे यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट है, तो इसमें हम लोग पिछला बार जो हम लोग बनाए थे वो W का फॉर्मूला यूज़ करके बनाए थे। अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं I2RT तो कैसे बनाएंगे? देखो, तो उसमें हम लोग बना सकते हैं। हमारे पास क्या क्या पता है, आई पता है 5 एम्पियर। पिछले बार में को आई नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आई दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। उसके बाद रेजिस्टेंस हमारे पास है 20 ओम और टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड। ठीक है, I/R/T पता है, तो U इक्वल टू I²RT लगा लो। I² यानी 5 × 5 इंटू R यानी 20 इंटू T यानी 30। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। 25 2 जा 50, 53 जा 150, 150 या 20, 15,000 जूल। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 1.5 × 10⁴ जूल। 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाएं, इसलिए 1.5 × 10⁴ जूल है। कुछ नहीं, सिंपल सा। हमको फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट बोला था, तो हीट का फॉर्मूला U इक्वल टू H इक्वल टू I²RT लगा दे। I²RT क्यों लगाए? क्योंकि हमको I का वैल्यू दिया हुआ। I का वैल्यू नहीं दिया होता तो V इक्वल टू W/Q वाला फॉर्मूला यूज़ करते, अगर हमको चार्ज दिया रहता तब। ठीक है, अगला है कि इफ़ अ बल्ब टेक्स 0.50 एम्पियर फ्रॉम इतना वोल्ट सप्लाई, भी पता, ए पता, फाइंड द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर निकालना है, यानी पी निकालना है, यही ना। क्या क्या पता है? भी पता है 220, आई पता है 0.50 एम्पियर। तो पी इक्वल टू क्या होता है? पी इक्वल टू वी आई, ये याद है? अगर नहीं याद और फॉर्मूला तो याद होगा, पी इक्वल टू W/T होता है, इतना तो पता है ना, W/T। और W का फॉर्मूला आप लगा लोगे, क्या हो जाएगा? I²RT लिख लोगे बाई टी, टी कैंसिल, क्या हो गया? I²R। तो P इक्वल टू I²R। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, I का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। क्या I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू V/R होता है। तो I² है तो क्या होगा? V²/R²। तो V²/R² इंटू R। तो एक R कट गया, तो V² क्या आया? R। P इक्वल टू V²/R आया। तो V²/R आया। तो देखो यहाँ पे, या फिर इसको तो हाँ, यहाँ ऐसे ही बना सकते हैं। V²/R आया तो V² को V इंटू वी लिखेंगे बाई आर। तो V/R का वैल्यू कितना आएगा? I। तो V इंटू आई हो गया। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे P इक्वल टू I²R आया था हमारा, तो I²R को I इंटू आई और R लिख सकते थे। IR का वैल्यू V इक्वल टू IR होता है, तो P इक्वल टू VI, ये भी यूज़ कर सकते हैं। यानी P इक्वल टू VI होता है। P इक्वल टू VI फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। P इक्वल टू VI, तो V कितना है? 220, I कितना है? 0.50। बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 100, 1010 1010 कैंसिल हो गया। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 110 वाट। कुछ नहीं है, फॉर्मूला बस याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है। एक बल्ब है जिसके पास 220 पोटेंशियल वोल्ट डिफरेंस है और 100 वाट का जो है उसमें पावर दिया हुआ। P पता 100 वाट और V पता 220। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि P इक्वल टू VI, तो यहाँ से I निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि P पता V पता। P हमारा 100 और V हमारा 220 इंटू आई। 220 चलेगा डिवाइड में, 1010 और 2 10 जा 20, 2 5 जा 5 2 जा 10, यानी 1/2, यानी I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। I हमारा 0.5 एम्पियर आ गया। जब इसका करंट निकल गया 0.5 एम्पियर, तो करंट है 0.5 और V है 220। V और I पता, R में निकल जाएगा। V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हमको क्या निकालना है? हमको R निकालना है, तो V/I हो जाएगा।
V बाई आई, R का फॉर्मूला हो गया। तो V कितना है 220 बाई आई 0.5, पॉइंट हटाएंगे 0, 5 के डबल से 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 440 जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा। समझ गए? कुछ नहीं है इसमें, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्ब है जो 220 वोल्ट और 100 वाट का पावर है उसमें, ठीक है, 220 वोल्ट है और 100 वाट, यानी पी और भी पता है। एक दूसरा बल्ब है जिसमें उसमें 220 वोल्ट है और 60 वाट पावर है। तो दोनों जो है पैरेलल कनेक्ट किया जा रहा है 220 के साथ। दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं कि पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं 220 वोल्ट के साथ। तो पैरेलली कनेक्ट करने पे पूछा यही जा रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम सोर्सेस, उस सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो चूंकि दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो फर्स्ट बल्ब होगा उससे कितना करंट पास होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं P इक्वल टू वी आई, तो I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो गया P बाई वी। तो पहला वाला के लिए P कितना 100 वाट और V कितना 220, 1010 कैंसिल, ठीक है। 2 का टेबल से 11 बार में या 5 बार में, 5/11 आ गया, यानी पहला का I जो आया 5/11, ये I करंट 5/11 एम्पियर पहला का, ठीक है। अगर हम दूसरा का निकालें I2 तो क्या हो जाएगा P2 बाई V2, यही ना। तो P2 कितना है 60 वाट, V2 कितना 220, 1010, 2 3 जा 6 11, 3/11 एम्पियर। पहला और दूसरा दोनों का निकल गया। चूँकि दोनों को क्या किया जा रहा है, दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, तो पैरेलली कनेक्ट करने पे जो करंट, याद करो कि जब सीरीज में कनेक्ट होता था तो सबके लिए करंट सेम जाता था ना, लेकिन जब हम उसको पैरेलली कनेक्ट कर रहे थे, जब पैरेलली कनेक्ट कर रहे थे तो यहाँ से जो करंट जा रहा था वो कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर, तो टोटल करंट कैसे मिल रहा था I1 I2 I3 तीनों को जोड़ रहे थे, जो करंट जा रहा तब जाके। तो उसी तरह से यहाँ दोनों में अलग अलग करंट जा रहा ना, तो टोटल करंट कैसे मिलेगा, दोनों को जोड़ने से I1 प्लस I2 टोटल करंट। तो पहला आया था 5/11 एम्पियर, दूसरा 3/11 एम्पियर, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/11 एम्पियर। बस यही तो पूछा था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्सेस, उस सोर्स से कितना करंट जा रहा है। तो क्या किए, हम निकाल लिए कि इससे कितना करंट गया और इससे कितना करंट गया, दोनों को ऐड कर दिए, टोटल करंट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि एक 4 एम्पियर का क्या है करंट है, ठीक है, एक 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इसमें, किसके थ्रू, थ्रू दी 12 वोल्ट बल्ब से, जो कि वो जो 12 वोल्ट बल्ब है वो कहाँ से आ रहा है, एक कार के हेडलाइट से, और कितना देर चल रहा है 10 मिनट्स। तो हमारे पास करंट पता, भी पता और टाइम पता, याद रखोगे I पता, भी पता और T पता, ये ना पता है, I 4 एम्पियर, भी हमारा 12 वोल्ट, टाइम हमारा 10 मिनट्स, मिनट को सेकंड में चेंज कर, ठीक है। अब पूछा गया कि फाइंड द एनर्जी कंजप्शन फॉर दैट टाइम, तो एनर्जी कंजप्शन उस टाइम के लिए क्या हो, ठीक है। तो देखो एनर्जी कंजप्शन हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक तो P इक्वल टू वी आई अगर पावर रहता तो, यहाँ नहीं है, ठीक है। दूसरा U इक्वल टू आई यू यानी एनर्जी I स्क्वायर आर टी से निकाल सकते थे अगर हमारे पास R पता होता तो। देखो I स्क्वायर में I पता है, T में T पता, खाली R नहीं पता है। तो R का फॉर्मूला क्या होता है V बाई आई, पता है हमको, V और I पता ना है, R यहाँ से निकाल लेंगे। तो V कितना है हमारे पास, V हमारे पास 12 वोल्ट है और I कितना है 4, 3 ओम निकल गया R, तो टोटल हमारा 3 ओम R निकल गया। तो U इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, I का वैल्यू 4 है ना, तो स्क्वायर है तो 4 इंटू 4 R कितना निकला 3, और टाइम कितना है 10 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करो तो 10 इंटू 60 करेंगे, 10 इंटू 60, चलो कितना आया 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, और ये 16 इंटू 10 600,
आया 600। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 8 जा 48, 4 6 4 जा 24 और 4 28, 00 इसलिए 00, इतना जूल हमारा आ गया। कोई दिक्कत इसमें? अगर इसको पॉइंट में लाना चाहे तो पॉइंट यहाँ आएगा, यानी 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद है, तो हो जाएगा हमारे पास एनर्जी जो हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁴ जूल। जितना डिजिट से पहले हम पॉइंट लाएंगे उतना 10 का पावर जाएगा। ठीक है, ये रूल याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि 5 एम्पियर करंट उससे फ्लो हो रहा है 30 मिनट के लिए। टाइम पता, आई पता, आर पता। आई हमको पता है, आर हमको पता है और टाइम पता है। हमको एनर्जी कंजप्शन, तो एनर्जी कंजप्शन का फॉर्मूला हमने क्या बताया, I² RT, यही ना। तो I² RT तीनों तो पता है ही। तो आई का वैल्यू कितना, 5 स्क्वायर, इसलिए 5 × 5। आर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। टी कितना है 30 मिनट, इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे, हो गया। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 है ना, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 3 जा कितना 150, और 150 इंटू 60, 150 और एक ज़ीरो यहाँ का 0 और इंटू 60 कितना आ गया 15 6 जा 90 और ये 3 0, यानी 9 पे 4 0, यानी हमारा एनर्जी जो आ गया वो 9 पर 4 जूल, इतना जूल। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट डालेंगे 0, कितना 0 है 4, 10⁴ जूल। कोई दिक्कत है? इजी फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए बल्ब ऑफ 220 वोल्ट कंज्यूम्स 1 यूनिट एनर्जी। जो 220 वोल्ट का जो बल्ब है वो 1 यूनिट एनर्जी लेता है, कब तक, इन 24 आवर्स, 25 घंटे में। ठीक है, 25 घंटे में 1 यूनिट का कंजप्शन करता है। तो इसका पावर निकालिए और रेजिस्टेंस निकालिए। क्या क्या दिया है, भी हमको पता है, टी हमको पता है। ठीक है, भी और टी पता है, भी और टी ये पता है। तो भी और टी हमको अगर पता है तो यहाँ से एक चीज़ देखो, एक यूनिट एनर्जी, ये यूनिट कहाँ से आ रहा है, पावर से ना। P = क्या आता था, मान लो 50 वॉट, तो वॉट को और चेंज करते थे तो वो क्या आता था, वो जाकर के एनर्जी 1 यूनिट बताया था ना मैंने कि 1 किलो वाट बराबर कितना। तो यूनिट हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9 का, वहाँ पे मैंने बताया था कि 1 किलो वाट आवर बराबर 1 किलो वाट आवर, इतना बराबर कितना होता है 3.6 × 10⁴ जूल, यानी 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे। तो 1 यूनिट दिया हुआ है, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट, 1 किलो वाट आवर। ठीक है, तो 1 किलो यानी 10⁻³ ये आ गया। ठीक है, किलो 1 किलो का वैल्यू डाल दिए 10⁻³ और वाट आवर का वाट और इंटू आवर है तो आवर, कितना आ गया। अब देखो यहाँ पे आवर, 1 आवर है इसलिए 1 आवर का इसमें कर दे रहे हैं। तो P = क्या होता है W/T, यही ना, P = W/T, ये तो याद है ना। तो W यानी वर्क डन, यानी उसमें कितना हमारा वर्क डन आया था, तो टोटल यही तो है हमारा 10⁻³ इंटू 1, ये वर्क डन है। तो 10⁻³ यानी 1000 ये हो गया, इंटू 1 आवर बाय टाइम कितना दिया हुआ है 25 आवर, देखो दिया हुआ है टाइम हमारे पास। 25 से डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 40, यानी पावर हमारा कितना आ गया 40 वाट। 40 वाट का पावर आ गया। जब पावर 40 वाट का आ गया तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI तो जानबे करते हो। तो I का वैल्यू क्या होता है V/R, V/R यानी V²/R। तो V का वैल्यू कितना है 220 दिया हुआ है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार कर दो, बाई R। जो R है वो हमको नहीं पता है, लेकिन P तो पता है ना। पावर कितना निकाले हम लोग, पावर निकाले थे 40 वाट, तो इसे 40 लिख देंगे। अब देखो R चला जाएगा इसके जगह और 40 आ जाएगा इसके जगह। तो R = 220 का स्क्वायर था ना, तो 2 बार लिख देते हैं, बाई 40 नीचे आएगा 1010, 2 का टेबल से 2 बार में 11 बार में, 2 का टेबल से 1 बार में 11 बार में, 110 बार में, सॉरी इसका तो 0 कट गया था ना। तो 110 × 11 आप कैंसिल कर लोगे, कितना आ रहा है, तो हमारे पास आएगा 1210 ओम। ये आ गया रेजिस्टेंस का वैल्यू, कट करके आप निकाल लोगे, ये आएगा हमारा रेजिस्टेंस। चलो 19 नंबर है,
कंपेयर द पावर्स ऑफ फॉलोइंग रेजिस्टेंस इफ ईच हैज़ 2 ओम रेजिस्टेंस। तो हमारे पास फॉलोइंग रेजिस्टेंस का पावर को कंपेयर करना है अगर सब रेजिस्टर के पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है। देखो अब समझोगे यहाँ पे इसको कैसे बनाना है। हमको दोनों फिगर को बस ज़्यादा कुछ नहीं कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करना है अगर सब के पास कितना है पावर, कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस कहाँ पर, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर, ना कि यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक 1 ओम है, एक 2 ओम, तो समझोगे। तो चूँकि हमको R1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 ओम और R2 कितना दिया हुआ है 2 ओम दिया है ना, और कैसा कनेक्शन है ये, सीरीज ना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। R इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 + 2 यानी 3 ओम रेजिस्टेंस मिल गया मेरा, ठीक है। और इसमें V कितना है, V हमारा है 6 वोल्ट, R पता V पता, I नहीं निकल जाएगा, I = V/R यानी V है 6, R है 3, 3 × 2 = 6, 2 एम्पियर। I हमारा आ गया इसके लिए 2 एम्पियर, यानी यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। समझ गया बात को। अब है यहाँ के लिए, ठीक है। तो ये क्या है 2 ओम पैरेलल में है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट होगा। अच्छा रुको 1 मिनट, यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन, जो पूछा गया वो देखो कि पावर्स को कंपेयर करना, यानी ये पहला वाला का पावर निकालना पड़ेगा। तो पहला वाला का हमारा कितना कितना वैल्यू आ गया था, रेजिस्टेंस आ गया था 3 ओम आया था ना, और आई निकाले से आया था 2 एम्पियर आया था। तो यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या होगा, P = वही क्या बोल सकते हैं VI। तो V हमको I पता है, V नहीं पता है, तो V का वैल्यू क्या होता है, V = IR। तो V की जगह पे IR रख दिए और इंटू I तो पहले से है ये वाला, तो क्या हो गया I × I² R। तो I 2 बार है तो 2 2 बार लिखेंगे 2 एम्पियर, और R 1 बार है 3 लिखेंगे। कितना आ गया 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो ये हमारा जो 12 आ गया, ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम आया था कि 2 ओम आया था, ये चीज़ दिखने वाली है कि हम लोग जो पहले बनाए थे उसमें रेजिस्टेंस कितना आया था 2 ओम। क्या पूछा है कि कंपेयर करना है कि 2 ओम रेजिस्टेंस से, हाँ तो सिर्फ हमको 2 ओम से कंपेयर करना है। तो समझो यहाँ पे, ठीक ठीक ठीक। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना 2 ओम रेजिस्टेंस होगा, क्यों, क्योंकि इसी का कंपेयर करने बोला है कि इसमें 2 ओम से कितना पावर आ रहा है और इसमें जो 2 ओम है वहाँ से कितना पावर आ रहा है। तो रेजिस्टेंस हमारा ओनली 2 ओम लेंगे और भी कितना है 6, ठीक है। हम लोग आई कितना निकाले थे, आई हम लोग जो निकाले थे वो 2 एम्पियर, ठीक है। तो मैंने निकाल दिया, कितना आ गया P = जो हम लोग पावर निकाल रहे थे कितना फॉर्मूला आया था I × V × I × R × I यही ना आया था, यानी I² R। तो I 2 बार, I कितना आया था हमारा, I हमारा 2 आया था, तो 2 × 2, और R कितना है 2 ओम, 2 2 = 4, 4 2 = 8 वाट हमारा पावर आ गया। समझ रहे हो ना क्या किए, यहाँ पे पूछ दिया है कि पावर जो होना चाहिए वो 2 ओम रेजिस्टेंस पे बताओ, तो 2 ओम रेजिस्टेंस पे कितना पावर होगा, सिर्फ इस पे पूछा है। तो इसके लिए अलग से होगा, तो ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। तो इसके लिए R हम लोग 2 ओम लिए, टोटल 3 ओम नहीं लिए। उसी तरह से अब इसमें जाते हैं, इसमें जाएंगे तो इसमें क्या है, R1 हमारा 2 ओम है, R2 हमारा 12 ओम है, R1 R2 निकल गया, R1 2 ओम और R2 12 ओम। तो ये चूँकि पैरेलल है तो 1/R इक्विवेलेंट होगा, 1/R इक्विवेलेंट निकाल लोगे। उसके बाद V कितना है, वोल्ट हमारा 4 वोल्ट, V पता। चलो तो चूँकि हमको V पता और R पता, दोनों पता है ना, ये V पता है और पूछा है कि 2 ओम रेजिस्टेंस पे, तो 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे, यानी R हमको पता है 2 ओम रेजिस्टेंस और V पता है 4 वोल्ट। तो R और V का वैल्यू पता है, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि P = क्या होता है, P = VI हम लोग जानते हैं। तो V रहने देते हैं, I का वैल्यू क्या होता है V/R, यानी V × V² R। तो V का वैल्यू कितना है 12 वोल्ट, सॉरी 4 वोल्ट, तो 4 × 4/R, R कितना है, तो सिर्फ 2 ओम पे हम देखना है ना, हमको क्वेश्चन बोला है कि 2 ओम रेजिस्टेंस पे बताना है सिर्फ। तो 2 ओम, 2 2 = 4, 4 2 = 8 वोल्ट, यानी दोनों कंडीशन में हमारा 8 वॉट ही आ रहा है। यानी 2 ओम वाले रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस वाले जो रजिस्टर है
उस पर पावर कितना आ रहा है, दोनों में 8 वाट का पावर आ रहा है। समझ गया। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 21 लास्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है सेकंड लास्ट 20 नंबर क्या कहता है कि इफ़ एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 220 वोल्ट कंज्यूम्स, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 220 वोल्ट का करंट कंज्यूम कर रहा है, जो हमारा वोल्ट है वो कंज्यूम कर रहा है, और करंट कितना जा रहा है उससे 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। हमको आई पता और भी पता। फाइंड द कोस्ट इन यूनिट, यूनिट में हमको क्या निकालना है, उसका कोस्ट निकालना है। यूनिट में हमको कोस्ट निकालना है कि कितना उसका यूनिट कोस्ट है। तो सबसे पहले तो हमको यूनिट कोस्ट निकालना है, तो सबसे पहले हमको कोस्ट पहले निकालना पड़ेगा कि कितना वाट आ रहा है। वाट आवर से किलो वाट यूनिट में हम लोग चेंज करेंगे। तो भी पता और आई पता, भी और आई पता है हमको, और कितने देर के लिए बोल रहा है। तो इफ़ इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस 5 आवर्स, 5 घंटा चला रहा है 30 डेज, यानी हर 30 दिन तक ये हर दिन 5-5 घंटा इलेक्ट्रिक हीटर चला रहा है। तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे एक दिन का निकालने की, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक यूनिट का बोल रहा है 3 रुपया ना, यानी एक यूनिट में कितना है, 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट, यानी 1 किलो वाट आवर का वैल्यू है 3 रुपया। समझ गए, 1 किलो वाट का वैल्यू हो गया 3 रुपीज़। चलो तो देखते हैं पहले कितना कितना किलो वाट ये खर्चा कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, जो पावर निकालेंगे या वर्क निकालेंगे, क्या हो जाएगा VIT, ठीक है। VIT हमारा हो जाएगा P इक्वल टू VIT। हम लोग ये भी फॉर्मूला निकाले हुए हैं पहले, ठीक है। अब मैं फिर इसको निकालूंगा तो फिर अब कहाँ से आया कैसे आया, I स्क्वायर RT होता है ना, I स्क्वायर RT होता है। तो क्या होगा, I स्क्वायर में IR एक आएगा, IR का वैल्यू कितना होता है V, तो VIT आया ना। यहाँ पे I स्क्वायर R है तो I को 2 बार I इंटू आई लिखेंगे, और ये R है और ये T है, तो I इंटू आई का वैल्यू सॉरी I इंटू आर क्या होता है V इक्वल टू IR, तो IR की जगह पे V रखेंगे, और ये IT है तो क्या आ गया VIT, आ गया VIT। समझ गए। तो P इक्वल टू VIT कहाँ से आया, समझ गए। तो V कितना है 220, I कितना है 10 एम्पियर, और टाइम कितनी देर के लिए है, तो हमारा 5 घंटा के लिए है। समझ गया। तो ये आ गया हमारा कितना, मल्टीप्लाई करो तो 22 5 जब 110 और 1 2 0 पहले से, इतना हमारा जो है क्या आया, इतना हमारा वाट आवर आया, ठीक है। वाट आवर, ये पावर वाट आवर, क्यों वाट आवर, तो ये हमारा वाट दिया और टाइम हमारा आवर में था, सेकेंड में तो था नहीं, ठीक है। तो P इक्वल टू VI होता है, तो पता ही है आपको। तो VI जो होगा हमारा पावर होगा, यानी वाट होगा, तो इतना के लिए वाट, और ये टाइम आवर में है, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में आवर में है, तो ये आवर, तो वाट आवर हो गया। अब इसको किलो वाट आवर में करेंगे, तो किलो के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड देंगे, 1000 से डिवाइड देंगे तो 30 इसके साथ कट जाएगा, यानी 11 किलो वाट आवर। पावर निकल गया हमारा किलो वाट आवर में, कितना आया हमारा 11 किलो वाट आवर आया, ठीक है। यानी एक डेज में कितना हो गया 11 किलो वाट आवर। तो 30 डेज में कितना हो जाएगा 11 इंटू 30, यानी कितना आ गया 330 यूनिट। 30 डेज में 330 यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है। तो चूँकि 1 यूनिट के लिए कोस्ट कितना है 3 रुपीज़, यही ना, तो कितना हो जाएगा 330 के लिए, 330 यूनिट के लिए 3 इंटू 330, यानी 990 रुपीज़, 990 रुपये जो होगा इसका बिल होगा। समझ गए बात को। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर इलेक्ट्रिक हीटर विच हैज़ 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट, यानी पावर दिया हुआ 4 किलोवाट और वोल्ट दिया हुआ 220। पहला करंट निकालना है, कुछ नहीं, P इक्वल टू VI होता है, हम जानते हैं। इसमें हमको पावर पता है और V भी पता है। पावर कितना 4 किलोवाट और V कितना 220 इंटू आई का वैल्यू नहीं निकालो, उसको भेजो डिवाइड में भेजने से पहले किलो का वैल्यू पुट कर दोगे, ये 4000 हो जाएगा, अब बाई 220, ठीक है। ये हमारा आई हो जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना आ गया, हमारा आई का वैल्यू हो जाएगा 4000 बाई 220, 1010, आगे 2 का टेबल 11 बार में, ये 200 डिवाइड देंगे 18.2 एम्पियर करंट आ गया। उसके बाद दूसरा पूछा है कि रेजिस्टेंस, तो चूँकि हमको रेजिस्टेंस चाहिए, तो
पी का फॉर्मूला से हम लोग पी का जो नहीं भी यूज़ कर सकते, क्योंकि भी हमारा 220 था और आई हमारा कितना आ गया, आई हमारा 18.2 आ गया। भी पता आई पता, आर नहीं निकाल लेंगे तो कितना, आर इक्वल टू भी बाई आई, यही ना होता है। भी इक्वल टू 220 और ये 18.2, पॉइंट हटाएंगे ये 0, जो कट करके आर निकाल लोगे। ठीक है, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 12.1 हो। और अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो चूँकि आप जानते हो कि P इक्वल टू भी आई होता है, तो P इक्वल टू भी आई होता है, तो आई का वैल्यू पुट कर दो। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल चूँकि हम जानते हैं कि भी इक्वल टू आई आर, तो आई का वैल्यू क्या होगा भी बाई आर, तो इस आई की जगह पे भी बाई आर कितना आ जाएगा भी स्क्वायर बाई आर, यानी हमारे पास आ गया P इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर। तो आर चल जाएगा यहाँ P की जगह और P इसकी जगह आ जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो गया भी स्क्वायर बाई पी। क्यों किए, क्योंकि हमको आर नहीं पता, आर निकालना था, पी को यहाँ भेज दिए, तो भी स्क्वायर 220 का स्क्वायर और बाई पी पावर 4 किलो वाट यानी 4000 वाट, डिवाइड दे दोगे जो आएगा हमारा आर। समझ गए, ऐसे ही बना सकते हो दोनों किस तरह। थर्ड नंबर, एनर्जी कंजम्पशन इन 2 आवर्स, 2 आवर में कितना एनर्जी कंजर्व हो। सिंपल सा वही फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, 2 आवर में कितना, तो एनर्जी कंजर्व करने का 2 घंटा में आई स्क्वायर आर टी वो भी लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोग लगा सकते हो कौन सा, आप लोग ये भी लगा सकते हो कि हाँ पावर इनटू टाइम, ये भी लगा सकते हो। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, क्यों, क्योंकि पावर का वैल्यू क्या होता है भी आई। ठीक है, वो भी लगा सकते हो, तो कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे हम लोग अगर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, वो भी यूज़ कर लो, या फिर आप लोग यूज़ कर लो वर्क डन इक्वल टू, या फिर हीट इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है, पावर इंटू टाइम, क्योंकि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे हमको हीट ही मिलेगा, एनर्जी ही मिलेगा। तो पावर कितना था हमारा 4 किलो वाट यानी 4000 इंटू टाइम कितना है 2 आवर, 2 आवर में ना, तो 8000, तो 8000 को ना लिख करके 8 किलो लिख सकते हैं, 8 किलो वाट आवर। समझ गए, पूछा है कि 3 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कितना होगा, तो हमारा कितना आया 8 किलो वाट आवर आया था ना अभी जस्ट, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 24 किलो वाट आवर, दैट्स इट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स था, बस आपको फॉर्मूला अगर याद है तो पूरी तरह से वो कंप्लीट हो जाएगा आपको। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को बेल आइकन जरूर क्लिक करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।